हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। एक्सरसाइज 3.1 में अभी मैंने केवल एक्सप्रेशन जो थे उनको मैंने अलजेब्रिकली एक्सप्रेस किया था और उनको ग्राफिकली, लेकिन यहाँ पर मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सेम क्वेश्चन हैं, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज and if the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls। तो हमें जब नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स पूछा गया तो सबसे पहले उन्हीं को कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। केस 1 में आ जाते हैं। केस 1 में कहा गया है कि देर आर 10 स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा 10 स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स व्हाट कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलाकर ही तो 10 हुए हैं। तो हम पहले बॉयज़ कितने हैं एक्स और गर्ल्स कितनी हैं एक्स वाई, तो इन दोनों को मिलाकर ही तो 10 स्टूडेंट्स होंगे। तो ये हमारा कौन सी कंडीशन बन गई, केस 1 बन गया। केस 2 में आ जाइए। केस 2 में कहा गया है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स कौन सी हैं वाई, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ मतलब इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ द बॉयज़, मतलब 4 प्लस एक्स, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और सॉल्व भी करना है। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं ना, फॉर इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को ही ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसमें हम लोग अगर हम डिफरेंट x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। इफ़ x इज इक्वल टू 10, इफ x इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज दैट 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम इनके लिए एक टेबल बना लेते हैं x और y के लिए, है ना। तो x और y के लिए हम जब टेबल बनाएंगे तो देखिए, जब x 0 था तो y कितना आया था, 10 आया था। जब x 10 था y कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं फॉर इक्वेशन 2। वो क्या है, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इफ़ x इज इक्वल टू वॉट 0, अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0। इसमें हम जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 4 प्लस 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। इफ़ x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, 2 पुट कर दें, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2, दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। इसके लिए फिर से हम एक टेबल बना लेते हैं x और y की वैल्यू के लिए, x और y के लिए। देखिए x के 0 पर y कितना आया, 4 आया। x की वैल्यू 2 पर y कितना आया, 6 आया। अभी हमें इसे ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया। ये हमारा क्या है, x एक्सिस है और ये क्या है, हमारा y एक्सिस है। स्केल भी करना होगा। देखिए x एक्सिस पे क्या हमने माना है, नंबर ऑफ बॉयज़, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़। y एक्सिस पे क्या माना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। उसके बाद में अब हम देखते हैं यहाँ पे 0 10 और यहाँ पर 0 2 4 6, मतलब हम x की अगर पहले बात करें 0 10 0 2, तो इसका मतलब हम 1 सेंटीमीटर को कितना मान लें, 2 2 मान लें। तो हम लिखेंगे अलॉन्ग x। अच्छा y पर भी देख लीजिए, 4 6 10 0, हम y पर भी, तो हम दोनों तरफ 2 2 मान लें। तो अलॉन्ग x एंड y एक्सिस दोनों तरफ ही मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो मान लीजिए 0 2 4 6 8 10, इधर भी मान लीजिए 2 4 6 8 एंड 10। ओके, सॉल्व करेंगे। पहले तो हम उसके ग्राफ बना देते हैं। x पे 0, y पर कितना है 10, x पे 0 और y पे 10, ये हमारा पॉइंट मिल गया। दूसरा है कोऑर्डिनेट 10 0, मतलब x पे 10 y पे 0, x पे 10 y पे 0। इनको हम ज्वाइन कर देंगे, और ये हम लिख देंगे 0 10। ये हमारा हो गया 10 0। और हम दूसरे के लिए बनाएंगे तो हमारा 0 4, x पे 0 y पे 4 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे के लिए 2 6, x पे 2 y पे 6, 2 और 6। इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, और इसको हम लिख देंगे 0 4, और ये हमारा है 2 6।
देखिए आप दोनों ही लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इनके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे की ओर डाल देंगे और एक परपेंडिकुलर इधर की ओर डाल देंगे, है ना। अब ये आपको तो ओरिजिनल ग्राफ पे बनाना है, ये तो हम एक रफ आइडिया बना रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू एक्स एक्सिस पे देखेंगे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बॉयज़ मिलेंगे, वाई एक्सिस पे देखेंगे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू, आप ग्राफ में जब ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे तो बॉयज़ कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपको कितने मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको ओरिजिनल ग्राफ पे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन। तो हम जो पूछा गया सबसे पहले उसी कंसिडर कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y। ओके, चलिए केस 1 में आ जाते हैं। केस 1 में क्या कहा गया, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5x। एक पेन की कॉस्ट कितनी है y, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7y। अब दोनों को टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 50 है, तो वो टुगेदर कब मिलेगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा केस बाद में लगाते हैं, हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंट x की वैल्यू के लिए, है ना। तो यहाँ से 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा जब ये 5x इधर आएगा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7 इफ़ x इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम देखिए x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाए। अब हमें ऐसी वैल्यू रखना होता है x की कि वो x की वैल्यू यहाँ पे रखें, 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 50 से सब्ट्रैक्ट करें और वो 7 की टेबल में आ जाए, हमें ऐसी वैल्यू सोचना होता है। तो देखिए अगर x की वैल्यू हम 10 रख दें तो 10 5 या 50 हो जाएगा, 50 माइनस 50 0 हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू 10, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7, दैट इज 50 माइनस 50 अपॉन 7। तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम दूसरी वैल्यू इफ़ x इज इक्वल टू क्या रखें, अब देखिए अगर हम 3 रख दें, 3 5 या 15 होता है ना। तो अगर हम 3 रखेंगे x की वैल्यू तो 3 5 या 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। 35 देखिए 7 टेबल में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया, 3। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7। देखिए 50 माइनस 15 अपॉन 7, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से हम इसमें टेबल एक बनाएंगे, टेबल बनाएंगे जब हम, तो x और y के लिए x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 पे y कितना है, 0 आया है, x की 3 के लिए कितना आया है, 5 आया है। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब हम लोग केस 2 देखेंगे। हमने क्या किया, पहले केस, हर एक केस को सॉल्व भी कर रहे हैं साथ में। केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में है कि 7 पेंसिल 5 पेन्स, मतलब 7 पेंसिल तो 7x हो गया, 5 पेन मतलब 5y हो गया, क्योंकि 1 पेंसिल कॉस्ट x है, 1 पेन की कॉस्ट y है। तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगे, 7x, 5 पेंसिल की पेन कितने हो जाएंगे, 5y के। दोनों की कॉस्ट कितनी है, 46, तो हमने 46 लिख दिया। यहाँ से भी 5y इज इक्वल टू हमने निकाला तो 46 माइनस 7x हो जाएगा, 7x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5 हो गया। इफ़ x इज इक्वल टू, देखिए हमें अब x की डिफरेंट वैल्यू पुट करना होगा जिसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाए, लेकिन x की वैल्यू वो हमें रखनी होगी जिससे कि 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 46 से सॉल्व करने, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 5 के टेबल में आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू जब पाते हैं तो उसको प्लॉट करने में आसानी रहती है। तो x की वैल्यू देखिए हम 8 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 8। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5 हो जाएगा। 8 7 जा 56, 56 से 40 से जाए कितना बचेगा, माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इफ़ x इज इक्वल टू, देखिए हम 3 अगर पुट कर दें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, ये हो जाएगा 7 3 जा कितना 21, और 46 से 21 जाएगा कितना बचेगा 35, सॉरी 21 जाएगा तो बचेगा 25 अपॉन 5 कितना बचेगा 5। इसका भी हम टेबल बना लेते हैं x और y की डिफरेंट वैल्यू के लिए। मिनिमम आप चाहें तो 2 निकाल लीजिए बस, है ना। x की 8 पर कितना मिला, -2, 3 पे कितना मिला 5। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए कॉस्ट ऑफ
1 पेंसिल, पेंसिल को हम एक्स एक्सिस में अलॉन्ग मानेंगे तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, है ना, और वाई पे क्या माना हमने, कॉस्ट ऑफ पेन। स्केल करेंगे, स्केल में क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे x की देख लिया 10 3 और यहाँ पे 0 5, x के लिए 8 3, है ना, तो 2 2 का मान सकते हैं, 1 1 का भी मान सकते हैं, 2 2 का मान लीजिए, 2 4 6 8 10। y के लिए देखिए 0 5 और -2 5, तो मतलब इसके लिए हम 1 1 मान लें, लेकिन हमें माइनस की तरफ भी चलना होगा ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन माइनस की तरफ भी चलना होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू आई है, तो -1 और -2। अब प्लॉट कर दीजिए 10 पे 0, x पे कितना 10, y पे 0, तो ये आ गया, x पे 3 y पे 5, x पे 3 और y पे 5 यहाँ पर आ गया, इसको हमने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा कितना था, ये हमारा था 3,5, ये कितना था 10,0। दूसरा अगर हम देखेंगे 8,-2, 8 x पे कितना है 8 और y पे कितना है -2, तो यहाँ पर आ गया, x पे कितना है 3, x पे कितना है 3 और y पे कितना है 5, x पे 3 और y पे 5, तो x पे 3 चलेंगे और y पे 5, यही पॉइंट हो जाएगा, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या था, ये हमारा 8, -2 था, वो 3,5 है ही है। अब जहाँ पे दोनों एक दूसरे को लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी, वही का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ही इनका सोल्यूशन हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही लियो यहाँ पर मिला देंगे, ये हमारा जो यहाँ पर मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ पेंसिल मिलेगा, इधर मिलेगा कॉस्ट ऑफ पेन मिलेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू कितना रुपीज़ मिला है, 3 रुपीज़ मिला है, और कॉस्ट ऑफ पेन कितना मिला है, ₹5। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 वी हैव टू फाइंड दैट कि दीज साइमल्टेनियसली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कॉन्साइड। हम तीनों में से कंडीशन में से एक बताना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 we get क्या मिलेगा हमें, अगर हमें इनसे इनको कंपेयर करेंगे, पहली इक्वेशन को पहले से, दूसरी इक्वेशन को दूसरी से, तो देखिए x के साथ a1, x के साथ 5, तो a1 हमें कितना मिल गया 5, b1 कितना मिल जाएगा, देखिए y के साथ b1, y के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -4, तो -4, c1 हमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 8 मिल गया। ऐसे ही यहाँ दूसरी क्वेश्चन भी कंपेयर कर लीजिए, a2 कितना मिल गया 7, b2 कितना मिल गया 6 और c2 कितना मिल गया -9। ध्यान रहे हम साइन के साथ में ही कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंट को, ठीक है। चलिए अब रेशियो निकालिए, नाउ रेशियो इनका निकाल दीजिए। रेशियो जैसे इन A1/A2 निकालना है, तो A1/A2 निकालिए, तो 5/7, A1 की वैल्यू 5 और A2 की वैल्यू 7। B1/B2 का रेशियो निकालिए, ये -4/6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब -2/3, सिंप्लीफाई करने पे आ गया। C1/C2 कितना हो जाएगा -8/9। चेक करिए क्या दोनों पहले A1/A2 B1/B2 इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे हियर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अब जब इनका रेशियो इक्वल ही नहीं है, तो आपको पहला, जब हमने पहली जो आपको वीडियो डाली है या आपको मैंने फार्मूले बताए हैं कि ये कंडीशन किसकी होती है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए होती है, और क्या करते हैं दोनों लाइन क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट, है ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना। कंडीशन है कि बहुत ईजी है। सर सेम क्वेश्चन ऐसे ये भी सॉल्व होगा, इसमें भी हम क्या करें, सिंपली कंपेयर कर दें। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वी गेट, क्या हमको मिलेगा, a1 मिलेगा, a2 मिलेगा, b1 मिलेगा, b2 मिलेगा, c1 मिलेगा और c2 मिलेगा। कंपेयर करेंगे तो इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 9, यहाँ पर भी 18, 3, 6, 12 एंड 24 कोफिशिएंट मैंने कंपेयर कर लिए।
अब हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, मतलब A1/A2 निकालेंगे और B1/B2 निकालेंगे और C1/C2 निकालेंगे। A1/A2 निकालिए तो 9/18 हो जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा मतलब 1/2 आ गया। ये हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3 2 जा मतलब 1/2 हो गया। C1 C2 की वैल्यू रख दीजिए 12/24, 12 1 जा 12 2 जा कितना हो गया 1/2 हियर। अच्छा देखिए तीनों ही रेशियो बराबर नहीं आ रहे 1/2 1/2 1/2, तो क्या हो जाएगा हियर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब ये तीनों ही कंडीशन मैंने आपको फार्मूले बताए थे, पहली वीडियो में बताए भेजे भी हैं, तो आपको पता है ये कंडीशन किसकी आ रही है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए है ना। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए आ रही है तो कौन सा होगा, पैरेलल होगा, कोइंसाइड होगा, तो कोइंसाइड करेंगे है ना। तो क्या होगा, कोइंसाइड करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल कोइंसाइड है ना, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विल कोइंसाइड है ना, इस तरीके से। या फिर कोइंसिडेंट लाइन लिख सकते हैं, अगर हम वन वर्ड में लिखे तो हम लिख सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, बस एक लाइन में हम ये भी लिख सकते हैं है ना। चलिए तो दूसरा हो गया। थर्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, थर्ड पार्ट सॉरी। इसको भी हम सिंपली वैसे ही कंपेयर करेंगे, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 वी गेट क्या मिलेगा, a1 कोफिशिएंट कंपेयर करिए तो x को कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 6, b1 x को y का कोफिशिएंट b1, y का कोफिशिएंट साइन के साथ लीजिएगा -3, c1 कितना है 10, a2 = यहाँ पर कितना को 2, b2 = कितना मिलेगा देखिए -1, यहाँ पर y कोफिशिएंट b2 है, यहाँ पर y को कोफिशिएंट -1 और c2 कितना मिलेगा 9। अब लिखेंगे हम इनका रेशियो निकालेंगे, क्योंकि रेशियो निकालने को बोला गया था, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो A1/2 करिए तो ये हमारा कितना था 6 था है ना, तो ये हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। B1/B2 निकालिए, B1/B2 निकालिए तो कितना हो जाएगा -3/-1, माइनस फिनिश कितना आ जाएगा 3। C1/C2 निकालिए मतलब 10/9 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कीजिए ये दोनों तो इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे हियर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की होती है ना, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल है ना, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, क्या होंगी वो पैरेलल लाइन होंगी, तभी तो ऐसा कंडीशन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि on comparing the ratios of A1/A2, B1/B2 and C1/C2 find out the whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। मुझे केवल consistent और inconsistent बताना है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, वैसे ही बिल्कुल सेम है, ऑन कंपेयरिंग विद A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 वी गेट हमें क्या मिलेगा A1 मिलेगा, x का कोफिशिएंट A1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3, B1 y का कोफिशिएंट B1, y का कोफिशिएंट क्या है 2। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले हमें जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको हमें 0 की इक्वेट कराना होगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा, हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0 है ना, 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 भी इधर लाइए तो 2x - 3y - 7 = 0। अब हम इनसे कंपेयर करेंगे, देखिए सेम बनेगा ना। तो C1 कितना मिल गया -5, देखिए C1 कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है -5 है। A2 x का कोफिशिएंट A2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, B2 x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट B2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3, C2 कितना है -7। कंपेयर करिए, नाउ रेशियो उनका पहले रेशियो निकालिए, A1/A2 = 3/2 हो जाएगा, B1/B2 2/-3 है ना, C1/C2 कितना हो जाएगा -5/-7, तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्या जब 5/7। क्या देखिए पहले ही दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो लिखेंगे क्या हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये कंडीशन किसकी होती है, यूनिक सोल्यूशन के लिए, और यूनिक सोल्यूशन क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका कंसिस्टेंट हो जाएगा है ना, बहुत ईजी है।
देयरफॉर क्या कंसिस्टेंट आंसर हो गया। ऐसे ही अब देखिए सेकंड थर्ड जो पार्ट है इसका और फोर्थ फिफ्थ, इनमें से हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, बार बार वही रिपीट होगा, तो हम क्या करेंगे इनमें से एक एक बताएंगे। जैसे मान लो अगर हम थर्ड बताते हैं तो आपको सेकंड करना होगा, अगर हम फिफ्थ बताते हैं तो आपको फोर्थ अपने आप करना होगा। मान लो हम थर्ड बताने जा रहे हैं ना, थर्ड क्वेश्चन हम बताएंगे। थर्ड आपका 3/2x प्लस 5/3y। अच्छा जो भी इधर लिखा होगा उसको हम इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये -7 = 0 और दूसरा हो जाएगा 9x - 10y, और जो भी इधर लिखा होगा जो भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -14 = 0। सिंपली क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, वी गेट क्या मिलेगा, कोफिशिएंट को कंपेयर कराइए तो x का कोफिशिएंट a1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3/2, b1 कितना है 5/3 और c1 कितना है -7। कंपेयर तो कर ही लेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a2 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 9, ऐसे y का कोफिशिएंट b2 और y का कोफिशिएंट -10 और c2 कितना है -14। रेशियो निकालिए, रेशियो निकालेंगे तो a1/a2 = देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 3/2 और a2 की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे आ जाएगा ना तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। 3 बन जा 3 6 जा, तो ये हो जाएगा 1/6। अब b1/b2 निकालिए, ये हो जाएगा 5/3, b1 की वैल्यू हो और b2 की वैल्यू कितनी है -10। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे -30 हो जाएगा, 5 1 जा 5 6 जा कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही c1/c2 निकालेंगे तो c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू -14, माइनस माइनस फिनिश 7 1 जा 7 2 जा 1/2 आ जाएगा। चेक करिए पहले दोनों तो इक्वल लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, देखिए थर्ड कंडीशन, ये कौन सी है, नो सोल्यूशन के लिए। नो सोल्यूशन के लिए कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट, तो ये हमारा कौन सा है, इनकंसिस्टेंट, है ना। अब अपने आप इसका सेकंड पार्ट करिएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ में से एक बताया दे रहा हूँ, मान लो हम फिफ्थ बताया दे रहे हैं पार्ट और आपको फोर्थ अपने आप करना होगा। चलिए देखिए 8 फिर हमारा राइट हैंड साइड में चाहता हूँ इधर ही लेफ्ट में लाना, तो ये हो जाएगा -8 = 0, इसको भी लेफ्ट में ले आइए 2x + 3y - 12 = 0। कंपेयर कर ले जाइए तो ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, वी गेट क्या हमें मिलेगा, a1 मिलेगा, क्या मिलेगा a1 4/3, b1 मिलेगा 2 और c1 मिलेगा -8। ऐसे ही a2 मिलेगा 2, b2 मिलेगा 3 और c2 मिलेगा -12। अच्छा ये लिख के इतना कर रहे हैं, कुछ समय बाद आप इसको समय क्या, अभी आप ओरल चाहे तो ओरल ही बता सकते हैं, ऐसे ऐसे कंपेयर करिए ओरल बता दीजिए, ठीक है। तो हम ओरल ही बता सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो नाउ इनका रेशियो निकालिए, a1/a2 निकालिए तो a1 अब कितना है 4/3, a1 कितना है 4/3, a2 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4, ये 3 आ जाएगा नीचे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा मतलब 2/3 आ गया। ऐसे b1/b2 निकालिए तो 2/3, c1/c2 निकालिए तो ये हो जाएगा -8/-12, माइनस माइनस फिनिश हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया 2/3 हियर। अच्छा देखिए तीनों इक्वल हैं, ये 2/3 2/3 2/3, तो हम क्या लिखेंगे हियर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों ही रेशियो क्या आएगा इक्वल आ गए। ये हमारा कौन सा इसका कंडीशन, किसकी कंडीशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन की। इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया, है ना। तो अब आपको इसमें से जो एक ये फोर्थ पार्ट है वो अपने आप करना है, बाकी के क्वेश्चन हम आपको बाद में देते हैं दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में, ठीक है। ओके थैंक यू।